की शुद्धि के लिए है। अब हम जैसे हमारे पिता पधार गए और उनकी हम संपत्ति का उपभोग करते, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे ना। अब हम जब उनको सुकृत दान करेंगे, भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, तो जिस योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा, वो उनकी उन्नति होगी। अगर वो किसी कर्म के दंड विभाग में है, नरक आदि में, आप यहाँ भजन कर, उनका उत्थान हो जाएगा, उनका मंगल हो जाए। वो आपका संबंध नहीं मान रहे, लेकिन आपका संबंध है, आप जीवित हैं। आपका स्थूल शरीर जब पड़ा होता है सैया में और आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो आपका स्थूल जगत और स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब है, जगने वाले को स्थूल से मतलब होगा ना। ऐसे ही जब शरीर छूटता है तो इस स्थूल जगत का उसका संबंध विस्मृत हो जाता है, लेकिन आपका जागृत है तो आप उसका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिता रहा है। उसको पता नहीं है, उस समय उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है, तो आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थ याटन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कर्तव्यहीनता होगी, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है, उन्होंने आपके लिए जो भी किया, अब चले गए, उनका कर्तव्य खत्म हो गया आपके प्रति, अब आपका कर्तव्य उनके प्रति है, क्योंकि आपका पिता का संबंध था, अब उनका मंगल होना चाहिए। तो हम अगर पिता की संपत्ति नहीं तो हम संपत्ति कमाएं, उनके लिए दान करें, वो दान उनको समर्पित करें, तो वो जहां भी होंगे उन्नति प्राप्त हो जाएगी, उनको उत्थान हो जाएगा, उनका स्थिति से उत्थान हो जाएगा, मंगल होने। मानो किसी मनुष्य शरीर में गए, अब उनको जो दंड में लेने हैं, उनको जो प्रारब्ध रचना हुई, और आपने भजन बल दे दिया, वो सब रुक जाएगा, उनका जीवन मंगल में हो जाएगा। इसलिए प्रथा बनाई गई कि उनका अधूरा कार्य आप पूरा कर सकते हैं, उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। आप जब भजन करके भगवत प्राप्त होंगे, संकल्प करेंगे, तो बोले 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 आगे की और 7 पीढ़ी की, तो वो तो पिता है, उनको तो परम पद मिल ही जाएगा। उनको स्मृति नहीं है, आपको स्मृति है। अगर हम समझाए कि स्मृति क्यों नहीं रहती, तो जैसे आप स्वप्न में होते हैं तो आपको जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती कि वस्तुतः मेरे शरीर को सुंदर सैया पर सुलाया गया है, मैं एक स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा बोध नहीं होता। स्वप्न सत्य होता है और ये स्थूल शरीर का विस्मरण होता है, समझ रहे ना। ऐसे ही वो जिस लोक में गए तो आपका विस्मरण हो चुका है, आपका कोई संबंध उनकी स्मृति में नहीं है। वो जहां है, वह जैसे अभी आप आए हैं तो आप कहीं से आए हैं ना, पूर्व में कहीं ना कुछ थे, आपको कोई स्मरण नहीं है, लेकिन यदि पूर्व में आपका कोई संबंधी ऐसा है जो भजन तप और आपको, तो आपका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होने लगेगा, अचानक आपकी स्थिति बदलने लगेगी, शरीर की, स्वभाव की और वैभव की, क्योंकि आपका संबंधी कोई संकल्प कर रहा है। इसलिए जब कोई भगवान का भक्त पैदा होता है तो जो पितर अन्य लोकों में होते हैं उनका परम मंगल होना निश्चित हो जाता है, तो वो कुल धन्य माना जाता है, वो धन्य हो गए, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, क्योंकि सतरत सा लोकांतरित। अब उस कुल में पैदा हुआ, वो चाहे नरक में पितर हो चाहे स्वर्ग में, दोनों बंधन युक्त हैं, एक सुखास्पद है एक दुखास्पद है, लेकिन दोनों से पतन होता है, दोनों गिरते हैं, नरक भोग कराते हैं, स्वर्ग भोग कराते हैं, लेकिन भजन बल वो उनको परमार्थ की स्थिति, परम पद प्रदान कर सकता है। अब पुत्र अपने पिता माता की, जब पीछे की पीढ़ियों को, पितामह आदि को भी परम पद प्रदान कर सकता है। तो ये बात है, उनको हमारा संबंध खत्म हो चुका है, हमारा कर्तव्य उनके संबंध का निर्वाह करना है। जैसे बहुत लोग हैं, पिता के लिए गया श्राद्ध आदि करते हैं, यज्ञ कराते हैं, भोज कराते हैं, पिता के निमित्त, वो उसको सुकृत प्राप्त होता है जाकर के। पिता के निमित्त से भागवत कराते हैं, जप करवाते हैं, कीर्तन करवाते, ये सब उसको प्राप्त होता है। तो वो जीवात्मा जो पिता बन के आया था उसको पता नहीं है, पर आपके इस दान पुण्य के बल से उसके जो दंड विधान थे वो क्षमा हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पुत्र हुआ, परिवार में संतान हुई, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो को पिता प्रसन्न होता है कि अब हमारी दुर्गति नहीं होगी।
ये भजन साधन, अगर हमसे चूक हो गई तो भजन साधन के द्वारा मंगल कर देगा। लेकिन यदि ऐसा ना हुआ तो फिर पुत्र का होना ना होना बराबर है।